चलो बच्चा, हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। काफी कुछ देख चुके हैं। एक टर्म समझते हैं हम। कई बार कुछ एनिमल्स के ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? न्यूबॉर्न्स और एडल्ट दोनों अगर एक दूसरे को रिसेंबल करें, दोनों एक जैसे दिखें, जैसे आप लोग जब हुए थे 1 दिन के 2 दिन के थे जब, ठीक है, तब भी वैसे ही थे। आपके सब हाथ कान नाक आंख मुंह सब वही थे, और अब आपकी हाइट बढ़ गई है पर अभी भी आप वैसे ही हैं। कुछ चेंज आया क्या? कि हुए थे जब हाथ गायब थे, फिर धीरे धीरे हाथ निकल रहे हैं, इधर से नाक निकल रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं। न्यूबॉर्न और एडल्ट दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें ऐसा ही होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। आप देख लो, गाय में, कुत्ते में, भेड़ बकरी, इन सब में जो बच्चा होता है, पैदा होता है, वो और एडल्ट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, वो कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि कई सारे ऐसे ग्रुप हैं एनिमल के जिनमें जो उनका न्यूबॉर्न होता है और एडल्ट होता है, या हम कहें एग्स और एडल्ट के बीच में स्टेज आती है। मान लो ये जो मोथ है ये एडल्ट है, ये क्या है? एडल्ट है। इधर है एग्स, तो इनके बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी। क्या आएगी? लार्वल स्टेज, या हम सीधे से कहें लार्वा, ठीक है। तो अगर बीच में एडल्ट से पहले कुछ अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिन्हें हम बोलेंगे लार्वल स्टेज, तो ये ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देती हूं मैं।